Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. है ब्यूटीफुल सॉल्स। मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट इम्पोर्टेंट थिंग्स यू शुड नो अबाउट दिस सुपर फुल मून। गाइस आज 3/7 है, 3 जुलाई है आज, और आज फुल मून भाई अपीयर होगा। शाम में थोड़ा आप अपने छत में जाइएगा, शायद देखने के लिए मिल जाए। और फुल मून को ही भाई संस्कृत में शायद पूर्णिमा बोलते हैं, और आज का जो पूर्णिमा है इसे भारत में गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। और वैसे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से सुपर फुल मून है ये पहला इस साल का, और ये फुल मून कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन पे अपीयर हो रहा है। सो हम लोग अच्छे से भाई इस फुल मून के एनर्जी को समझेंगे कि ये फुल मून हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में क्या से मदद कर सकता है और कैसे मदद कर सकता है। तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी चलेंगे, और अंत में भाई जो गुरु पूर्णिमा भारत में इसे बोला जाता है तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और ये फुल मून भाई बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का जो मंथ है, 7वां मंथ है भाई, मंथ ऑफ द मैनिफेस्टेशन। और आज ही के दिन भाई 3/7 पे अपीयर हुआ है। तो अंक ज्योतिष में भी भाई हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस फुल मून के भाई साइन पे चलते हैं, जिस साइन पे ये अपीयर हुआ है, और वो है कैप्रिकॉर्न। और कैप्रिकॉर्न एक पावरफुल ज़ोडिएक साइन है भाई। बहुत सारे लोग कैप्रिकॉर्न हैं, जैसे भारत में है सलमान खान, दीपिका पादुकोण। तो कैप्रिकॉर्न का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सैटर्न, और इसका एलिमेंट है अर्थ। तो सैटर्न भाई एक ब्यूटीफुल प्लैनेट है, लेकिन नाम ही है सैटर्न, शनि। तो लोगों को थोड़ा भाई ये अनकम्फर्टेबल करवाता है, लोग थोड़ा इसमें घबराते हैं। जैसे कि भाई घबराने का मतलब हुआ कि ये जो मंथ है, आप हिंदी कैलेंडर के अनुसार से जाओगे तो शायद ये कौन सा मंथ है, सावन इंटर कर रहा, मुझे उतना नॉलेज नहीं, और अरबी कैलेंडर का भी नॉलेज नहीं, लेकिन ये कौन सा मंथ अरबी कैलेंडर में भी है। तो सैटर्न हमें यही सिखाता है, सैटर्न सिखाता है इस वर्ल्ड में भाई प्रोग्रामिंग को, खास करके हमारा ये वर्बल प्रोग्रामिंग, ये मीडियम। तो सैटर्न भाई कैप्रिकॉर्न का रूलिंग प्लैनेट है। तो आप सैटर्न पे जाओगे तो आप समझोगे। और अभी ऐसे टाइम में हम लोग जी रहे हैं भाई, हम देख रहे हैं वर्ल्ड में इन्फिनिट लैंग्वेजेस है, भारत में ही देख रहे हैं भाई अनेक भाषाएं हैं भाई। और मुझे यहाँ तक लगता है कि आप जो खुद हो, आपका जो घर का भाषा होगा वो भी शायद प्योर हिंदी या प्योर उर्दू या प्योर इंग्लिश नहीं होगा, कुछ और ही होगा। ये मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है। तो सैटर्न हमें सिखाता है कि हम जो अभी वर्ल्ड में देख रहे हैं भाषाएं,
कल्चर्स, ये सब गलत क्रिएट नहीं हुआ है। ये हिंदी भाषा क्या ये गलत क्रिएट हुआ है? तो सैटर्न हमें वो सिखाता है, सैटर्न हमें रियलाइज़ करवाता है मीडियम को कि बस मीडियम का ही फ़र्क है, बाकी जो धान जो लग रहा है उसको धान बोलते हैं, शायद स्पेनिश में कुछ और बोला जाता होगा, अरबी में कुछ और बोला जाता होगा। पूर्णिमा को संस्कृत में पूर्णिमा बोलते हैं भाई, उर्दू में पूरा चांद बोलते हैं, इंग्लिश में फुल मून बोलते हैं। तो सैटर्न हमें ये सिखाता है, और अभी का यंग पीढ़ी भाई बहुत ही स्मार्ट है, उसे आप बेवकूफ़ नहीं बना सकोगे, और वो समझ रही है। तो सैटर्न से रूलिंग है भाई, और कैप्रिकॉर्न का जो एलिमेंट है वो है अर्थ, और इसका सिंबल है भाई, एक है समुद्री मछली का पूँछ और ऊपर गोट का शरीर। ये भी हमें सिखाता है, जैसे कि भारत में ही आप एग्ज़ाम्पल लोगे, मेरे बगल में भाई गंगा रिवर है, बहुत बड़ी सी, उस पार झारखंड है, और इधर से धार आई हुई है, बगल में धार है। तो फ़िश कहाँ होता है भाई? पानी में, पानी का भाई स्पीसीज है मछलियाँ, और उसका बॉडी एक गोट का दे दिया भाई। गोट तो भाई, बकरा तो भाई धरती में पाया जाता है भाई। तो ये भी हमें सिखाता है प्रिंसिपल्स को यूनिवर्स के, कि वाटर वॉज प्री क्रिएटेड, हाउ नोबडी नोज। और वाटर में भाई मछलियाँ, कछुए, व्हेल, जो वाटर के स्पीसीज़ हैं वो भी पहले से थे। तो ये भी हम जो जी रहे हैं, यहाँ पे भी हमें रियलाइज़ होता है कि वी डिड नॉट चूज़ लाइफ। मतलब ज़िंदगी को हमने चूज़ नहीं किया, बट हमने जीना चूज़ किया, ज़िंदगी हमारे लिए हुई है। और अर्थ में भाई देखो, गोट एक ऐसा भाई इनोसेंट जानवर है, तो वो सिखा सकता है कि प्रचुरता हमारा और आपका नेचुरल स्टेट है। देखो, आप और हम चावल खाते हैं, चाची सब चावल लगा रही है, उसके लिए वो पैसा ली होगी, लेकिन पैसा भी क्या है भाई? बस एनर्जी है। तो अब जोडियाक साइन की बात हो गई, अब इसको फुल मून से भाई रिलेट करते हैं कि कैप्रिकॉर्न पे ही ये फुल मून, सुपर फुल मून अपीयर हुआ है, तो उससे रिलेट करते हैं कि अंततः जैसे हम अभी वैसे फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, वैसे जगह पे हैं भाई, हम लोग ग्राउंडेड हैं पूरा, कि हम अभी इसी मदर अर्थ से ग्राउंड होके देख सकते हैं कि सब भाई उस एक ही मून को देख रहा है, और उस मून का भी जो फेज़ है भाई वो भी फिक्स्ड है। 15 दिन में भाई देखोगे आप, उसका मेन है 15 दिन में, जैसे कल फुल होगा फिर आज फुल होगा फिर घटने लगेगा। 15 दिन के आप गिनना डेट को, 19-20 हो सकता है, लेकिन लगभग होता है। तो वैसा फेज़ हम इंसान के साथ भी है भाई, कि हम ऑलरेडी होल हैं, हम ऑलरेडी कंप्लीट हैं। लाइफ में चैलेंजेस आती है भाई, हार्डशिप्स आती है, और उसका सामना करके भाई हमें आगे चलना पड़ता है। और अंततः वही सब, तो वही है भाई। बोला जाता है ना भारत में कि पत्थर में भगवान पाया जाता है, तो उसको भी प्रूफ करने वाला भाई मून ही है, उसको भी प्रूफ करने वाला मून ही है। मून को देख के क्या समझते हैं लोग? बोलते हैं कि एक प्लैनेट है, बहुत सारे लोग गए भी हैं। मैं समझता हूँ वही कि नथिंगनेस है। अभी तो हम देख रहे हैं धरती में क्रिएशन है, मून में तो अभी क्रिएशन नहीं है, तो नथिंगनेस है।
लेकिन वहाँ रोशनी है। और वो रोशनी भी कैसा है भाई, ये भी आप और हम अभी समझ रहे हैं कि वो भी रिफ्लेक्टेड रोशनी है, उसका भी अपना रोशनी नहीं है भाई, चांद दिन में भी दिखाई देता है। तो अभी एज ऑफ एक्वेरियस में हम लोग आ गए भाई, हम चीज़ें समझ रहे हैं कि सब का रास्ता निकला हुआ है और हम अंततः एक ही हैं। चलो अब गुरु पूर्णिमा में आता हूँ भाई। यश भारत में इसे गुरु पूर्णिमा बोला गया, और वैसे भी आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। सही बात है, सही बात है भाई। तो हम अभी जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, आप ज़रा सोचिए, सिर्फ फ्रीक्वेंसीज के लेवल में ही नहीं, जैसी दुनिया में वाइब्रेट कर रहे हैं भाई। एक मटेरियलिज्म में देखेंगे, वाव स्काई स्क्रैपर्स क्रिएटेड हैं, फ्लाइट्स चल रहे हैं, लोग समुद्र के अंदर से भी रास्ता निकाल ले रहे हैं एक देश से दूसरे देश जाने का। तो हम थोड़ा डीपर जाएंगे तो हम रियलाइज़ करेंगे कि हमारे एंसेस्टर्स का भाई कितना खून और पसीना बहा है हमें इस स्टेट में लाने के लिए। सबसे पहली चीज़ें आती है भाई कि जो मैनिफेस्टेशन है वो ही गुरु है। हम हर किसी से सीखते हैं, हर एक इंडिविजुअल से। 2 दिन के लिए मिले हो, रिलेशनशिप में रहे हो, या स्ट्रेंजर से कहीं मिल गए हो। और ये देखो फुल मून भी भाई 3/7 आज के दिन अपीयर हो रहा है कि गुरु लाइज विद इन एवरीवन। और हम अपने एंसेस्टर्स में भी एक गुरु का जो चेतना रहा है, बहुत सारे सेंट्स रहे हैं भाई भारत में, या कोई भी उसका चेतना रहा है, हम उसको भी पढ़ेंगे तो हम उसकी इज्जत करेंगे भाई, और हम रियलाइज़ करेंगे कि वो क्या थे। डीपर लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ भाई। अब हिंदू धर्म के भाई ओरिजिन गुरु भाई शिवा को माना जाता है, और उसका अंत और ओरिजिन जाओगे तो मनुष्य, चलो शिवा पे ही रहने दो। तो एज अ मुस्लिम मैं जब पैदा हुआ था भाई, तिलाड़पुर गांव है मेरा, देखता था कि बहुत सारे लोग, हिंदू लोग जो हैं, बहुत सारे देवी देवता, उधर नहीं बोलते मैं भाई बाबा का भक्त। तो मैं सोचता था कि ये कौन है आखिर यार, ये कौन है। शिव चर्चा भी होता था भाई गांव में, अभी भी होता है, जागा महादेव। फिर अवेकनिंग हुई तो मैंने रियलाइज़ करने की कोशिश की भाई, क्योंकि देखो भाई हर चीज़ कनेक्टेड है। जैसे ये जो कैप्रिकॉर्न साइन था, मकर राशि आपका डीएनए, बाकी 360 डिग्री, जैसे यहाँ से आप 360 डिग्री कनेक्टेड हो। तो मैंने अपने जर्नी में रियलाइज़ किया भाई, शिवा आखिर किसे बोलते हैं ये हिंदू धर्म के लोग। फर्स्ट ह्यूमन कैसा होगा भाई, जैसे इस्लाम में बोला गया है आदम, और क्रिश्चियनिटी में एडम, फर्स्ट ह्यूमन। तो वही आप फर्स्ट ह्यूमन को सोचे भाई, जो धरती में पहला इंसान कदम रखा होगा, वो कैसा होगा भाई, उसको गाइडेंस किससे मिला होगा भाई। और बोला जाता है भाई शिवा मीन्स नथिंगनेस, जैसे बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट है, एंड सदाशिव। तो भाई उस मून को देखो भाई,
जो आज अपीयर हुआ है वो सदा है कि नहीं भाई, सदा है कि नहीं? तो ईगो है भाई कुछ उसका, वो ईगो उसका कुछ है। तो आप उस गुरु से सीखोगे भाई, तो आपको वो क्या रियलाइज़ करवाएंगे कि एक बेहतर इंसान बनो। इस दुनिया में किसी का कुछ नहीं है और सबका मालिक एक है। आपके गुरु ही आपको सिखाएंगे कि मालिक एक है हमारा, और एक बेहतर इंसान बनने के लिए सिखाएंगे और बहुत सारी विजडम देंगे। और इसी में भाई इम्प्रूवमेंट के लिए भाई एक बुद्धा भाई पनप गए। हम लोग बुद्धा के कॉन्शियसनेस को भी जानते हैं भाई। और बोला जाता है वो भी नेपाल में एक हिंदू फैमिली के प्रिंस थे। वो बिहार में आके उसे पैर के नीचे ज्ञान मिल गया, तो वही वो रियलाइज़ कर लिया। जैसा कि मैंने बोला प्रिंसिपल पहले से बनी थी, तो ये जो एडे में भाई मैं दिखाता भी था, अब ज़रूरत नहीं पड़ता है कि वही वो समुद्र में देखोगे तो कछुआ, और धरती में भाई वही बुद्धा दिखा दिए, चींटी। नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, कि वही हम और आप नथिंगनेस को जाने। हम नथिंगनेस नहीं है, हम नथिंगनेस बन के सोचेंगे फिर भी हम कुछ हैं, हम कोई कॉन्शियसनेस बन के हैं। और सबका एक पर्सनल भाई स्टार दिया गया है भाई, सबका एक पर्सनल। उस चाची का भी, उसका डीएनए भी भाई परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला लॉक करके रखे हैं। सो उसके कॉन्शियसनेस को भी समझोगे भाई तो सही रास्ता दिखाएंगे, बोलेंगे कि एक बेहतर इंसान बनो। और भारत में भाई बहुत सारे सेंट्स रहे हैं, जैसे जब माया जकड़ना चाहिए पकड़ना चाहिए, जैसे कि अभी भाई भारत में हम देख रहे हैं सीन कि वो जकड़ रही है पकड़ रही है। तो जब जकड़ना पकड़ना जब चाहती है ना भाई दुनिया, तो वही हम अपने एंसेस्टर्स के पास जाते हैं तो वो रियलाइज़ करवाते हैं कि देखो रास्ता निकाल के रखे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, जैसे कि भीमराव अंबेडकर। और पुराने में जाओ जैसे कि तुलसीदास, रास्ता हम निकाल के रखे हैं। सत्य हमेशा से सत्य रहा है, और सत्य यही है कि हमारे एंसेस्टर्स इंसान थे। सो रिस्पेक्ट योर गुरु। मैंने अपने पहले ने छठे वीडियो में ही बोल दिया भाई, आई रिस्पेक्ट शिवा एज अ गुरु। आई विल नेवर से शिवा भगवान। ये अपराध है, ये शिर्क है। थैंक यू बाबा। अब भाई, अब मैं इस्लाम धर्म में पैदा हुआ था, तो मैंने हमेशा से सुनी है, आप भी सुने होंगे भाई। ऐसा तो नहीं है कि आप वही मकड़े का जो जाला है 360 डिग्री में है तो एस्केप कहाँ है। तो आपने भाई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना होगा भाई, सुना ही होगा आपने। अजान भी होती है तो अल्लाह के बाद उसी का नाम लिया जाता है। और आपने वैसे भी सुना होगा भाई कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं उसका नाम लाते ही हैं। तो मैंने भी भाई कोशिश की, कुरान तो पढ़ा नहीं कि कौन है ये, मक्का में आए थे और कुरान मिला, अल्लाह का लिखा किताब। तो मैंने जैसे शिवा को अपने जर्नी में भाई अपने अंदर रियलाइज़ किया, उसी तरह प्रॉफिट मोहम्मद को भी अपने अंदर रियलाइज़ किया भाई। और उसमें एक चीज़ ऐड हो गया कि आखिरी लास्ट मैसेंजर ऑफ द गॉड, मैसेंजर ऑफ द परमात्मा, मैसेंजर ऑफ द अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और आखिरी लग गया। तो मैंने भी सोचा कि ये आखिरी क्यों लगना चाहिए,
अभी तो बहुत सारे इंसान आएंगे, हमारे यंग पीढ़ी आ रहे हैं, बहुत चीज़ें हो रही है। तो आखिरी मैंने रियलाइज़ किया भाई, आखिरी लग गया कि क्योंकि उसे भाई आकाशिक रिकॉर्ड्स मिल गया कुरान के रूप में। जैसे मैं आज क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप गुरु को समझोगे कि मैंने जो आकाशिक रिकॉर्ड्स वीडियो बनाई थी भाई, मेरा भतीजा था आजम पगला, यस आजम पगला, उसको पगला पगला बोलते थे, पैरालाइज हो गया था वो, 30/11 को मरा था और उस दिन भी फुल मून था भाई, यस कि वही रियलाइज हो गया ट्रू भाई कि परमात्मा हर किसी के अंदर है भाई, हर जगह। और उसकी खूबसूरती ये है कि बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पे आपको गाइड करने वाले हैं, हमें गाइड करने वाले हैं, और कलेक्टिव को भी एक साथ देख रहे हैं। और भाई बोला जाता है ना कि यस गुरु के द्वारा ही हम वहाँ पहुँचते हैं। तो इस्लाम भी भाई बस अल्लाह अकबर नहीं है। अल्लाह अकबर का भाई हिंदी में मतलब होता है ईश्वर महान है। तो हम ईश्वर तक पहुँचेंगे तब ना भाई, गॉड तक, कि गॉड है कि नहीं है, गॉड ग्रेट है कि नहीं है भाई। तो प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भाई बस उतना ही करते हैं भाई कि दिल के वाइब्रेशन को सोचो जरा अपने, कि इस दिल में वाइब्रेशन कौन दे दिए। रूह आपके शरीर में, आत्मा आपके शरीर में डालने वाले और आत्मा निकालने वाले में भी तक भाई गॉड कॉन्शियस है, वो इतने महान है भाई। सो अगर आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, डजंट मैटर, प्रोफिट मोहम्मद का कॉन्शियसनेस भी आपको गाइड करेगा यस इस केओस भरी वर्ल्ड में। वो बोलेंगे नहीं कि भाई कन्वर्ट हो जाओ, वो नहीं बोलेंगे प्रोफिट मोहम्मद नहीं बोलेंगे, मुस्लिम सब बोलेगा अलग बात है, प्रोफिट मोहम्मद साहब का कॉन्शियसनेस वो नहीं बोलेगा, वो रियलाइज़ करवा देगा यस। आप कुरान के भाषा में नहीं समझोगे तो आकाशिक रिकॉर्ड्स के भाषा में समझोगे यस। और ये चचा नरेंद्र मोदी भी भाई बहुत दिन पहले का उसका एक वीडियो था, देख रहा था, वो कुरान के बारे में बता रहे थे कि कुरान में सबसे ज़्यादा अल्लाह का नाम है, उसके बाद इल्म जो वर्ड है, जो एजुकेशन वर्ड है वो छुपा है। और भाई हिंदी का जो वर्णमाला है उसमें 36 कॉन्सोनेंट हैं। 36 कॉन्सोनेंट है कि नहीं भाई, मतलब व्यंजन, जैसे कि ये देखो मदर अर्थ देख रहे हैं भाई, ये कॉन्सोनेंट ही तो है, ये हमने तो क्रिएट नहीं किया, हमने स्वर डाला, यस 13 स्वर आया। तो वही 36वां लेटर है भाई ज्ञा, त्रो ज्ञा, त्रो 35वां त्रो, फिर 36वां है ज्ञा। ज्ञा से भाई ज्ञानी बना कि हम सब और आप को क्रिएटर्स हैं। तो इल्म भाई, शिक्षा, ज्ञान बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। सो एजुकेट योरसेल्फ। हम गुरु के द्वारा ही भाई उस रोशनी तक पहुंचते हैं। अब और चलते हैं भाई, गुरु पे बात हो रही है तो और थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन और हम लोग चलते हैं भाई। अब भारत में भाई हमारे एक सिखिज़म भी है भाई, सिख भाई जो हैं हमारे, मैं तो पंजाब कभी गया नहीं भाई, लेकिन सिख में भी आपने पढ़ा होगा कि 10 गुरु थे और 10वें गुरु के बाद वाहे गुरु बोला गया। और उसका व्याख्या भाई हिंदू धर्म में भी है, श्री हरि विष्णु। तो बहुत सारे लोग हमारे हिंदू भाई और बहन मानते हैं कि श्री हरि विष्णु गॉड है। अगर श्री हरि विष्णु गॉड होते भाई तो कल्कि नहीं आते। आप ज़रा सोचे, इसी में 10 अवतार आ जाते हैं कि अपने अंदर के आर्केटाइप्स को देखें आप। 7वें नंबर पे श्री राम आते हैं, सुल्तान आते हैं, किंग आते हैं, और क्वीन भी इसी में है। मैनिफेस्टेशन जो 37 है। तो 10वें गुरु के बाद भाई वाहे गुरु आया। और वो लोग भी, जो सिख लोग भी, जो उसका जो मंदिर होता है, जो टेंपल होता है, उसका होता है गुरुद्वारा। यस, उस रोशनी तक गुरुद्वारा ही हम पहुँचे।
और वो भाई जो वाहे गुरु है वो वाहे गुरु बन गए, सबके गुरु बन गए। और वाहे गुरु को ही भाई परमात्मा हम बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, गॉड बोलते हैं। एक ही आया कि नहीं भाई। और क्रिश्चियन लोग का भाई भी जो है मेन जीसस क्राइस्ट, तो उन लोगों का भी मिसकॉन्सेप्शन है कि वो गॉड है। तो वो भी भाई एक गुरु में ही आ जाते हैं, और वो वैसे गुरु आएंगे आपके अंदर, वही बोलेंगे कि हमारा और आपका कुछ रहा है। परमात्मा निराकार है भाई, उसका सन भी निराकार है, लेकिन होली स्पिरिट सन नहीं है, जीसस क्राइस्ट सन है। तो वही हम अंत में भाई इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को भाई, इस कायनात को किसके ऊपर छोड़ के जाएंगे भाई? उसी के ऊपर। और इसका भी भाई व्याख्या भाई एक संस्कृत में जो श्लोका है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवयस। कि भाई अंततः हमारे जो फाइनल गुरु हैं भाई, वह परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑलमाइटी गॉड ही है। और हम इस यूनिवर्स में आके ही उस तक पहुँचे हैं। तो वही भाई असली गुरु है भाई, जो हमारे लॉर्ड हैं। और उस तक पहुँचोगे तो वही गाइड करेंगे कि देखो धरती में जो चीज़ें रही है, हमने जो बनाया है इस दुनिया को, तुम्हें जो मैनिफेस्ट करके रखा है, क्या ये मैंने गलत किया है? क्या मेरे प्लान में कोई कमी है? यस, हम जैसे कमी ढूंढते हैं, खुद में कमी ढूंढते हैं कि मैं ऐसा क्यों मैनिफेस्ट हो गया, मेरे माँ बाप क्यों गरीब हैं, मैं अमीर क्यों नहीं हूँ। तो गॉड वही आपको आपके माँ बाप के पास ही भेजेंगे भाई। बोला जाता है ना कि धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तो माँ बाप पे ही आपको सारे गुरु मिलेंगे, एडम एंड ईव के पास ही भाई। वहाँ से ही आप देखोगे कि कितने गुरु हैं। और प्रथम गुरु है पिता हमारा, कि वही उसके लिए भी वही हुई भाई। मेरे पिताजी ने भी ज़िंदगी को चूज़ नहीं की भाई, वो भी तो वही भेजा भाई कि देखो ना भाई, हम कछुआ थे समुंदर में, ज़मीन में हम भी चींटी से ही बने, वो भी वैसे ही बोलेंगे। तो अंततः भाई ये डेस्टिनी का ही खेल आ जाता है कि हमें और आपको हमारे डेस्टिनी ने चुना है। सो भाई सबकी इज्जत करें, जाने कि ये उसकी प्लान है भाई, तो कोई कमी नहीं है भाई। देखो ट्रेन जा रही है और आप में भी कोई कमी नहीं है, और आपके अंदर भी एक गुरु है, उससे भी सीखें। और हर किसी के अंदर एक गुरु है भाई, हर किसी के अंदर। ये मैंने अपने पर्सनल जर्नी में रियलाइज़ किया। वो देखो गुलाबी चाचा जा रहे हैं, उसी का ये खेत है। हिंदू के भाई छोटा जाति के हैं, इन बहुत ही विशिष्टम है भाई उसके पास। वो उसके पास कुछ नहीं था एक टाइम में, गाय चराया करते थे उधर सिलीगुड़ी के भाई जंगलों में। वो अपना बचपन का कहानी सुनाए, और भाई खुद से कमा के ये ज़मीन खरीदे भाई, 3-4 बीघा ज़मीन यहीं पे, और खेती करते हैं। आता हूँ वीडियो बनाने, इसका झोपड़ी है, इसी के पास बैठता हूँ, गप वप करता हूँ, जैसे बनाया कुछ देर बैठूँगा फिर घर जाऊँगा। तो इनसे भी सीखता हूँ भाई। और मुझे बाबा इसी के अंदर दिखे भाई। वही बाबा का मतलब भाई इंडिविजुअलिटी, आदम इंसान, और इंडिविजुअल भाई आज़ाद होना चाहेगा। सो हमारे एंसेस्टर्स भाई सही थे, और अभी भी जो इंसान है भाई उसके अंदर भाई क्या बोला जाता है कि शिक्षा है, फरिश्ता है भाई, देवता है। सब शैतान ही नहीं बन गए हैं भाई। जो शैतान बन गए हैं उसे छोड़ दो, खाने दो, लूटने दो। अंत में भाई उसे भी रास्ता पकड़ना ही होगा। सो मैं आप लोगों को बिल्कुल भाई अच्छा सा कैसे बोलूँ यार, विजडम फुल ये जो फुल मून है विश करता हूँ, गुरु पूर्णिमा विश करता हूँ। और मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ,
मैं सीखता भी हूँ यस बहुत सारे लोगों से, और हम किसी से बेहतर नहीं है और कोई हमसे बेहतर नहीं है, सब खुद से बेहतर होता जा रहा है यस। इस सीक्रेट को आप रियलाइज़ करोगे तो कभी किसी को जज नहीं करोगे, तो कभी किसी को जज नहीं करें, किसी को होता है ना ऐसे ही चढ़े नहीं किसी पे, और कोई आप पे चढ़े तो एक योद्धा बने, बोले कि आओ चढ़ो सैर कराता हूँ। और धरती में भाई पीसफुली चलने का एक सीक्रेट मैं बता देता हूँ आपको, कि ये जो अभी धान लगा मेरे नीचे घास जब है तो उस पर पेशाब ना फिरे, यही एक सबसे बड़ा मेडिटेटर सीख सकता है। कि वही आप बहुत महान हो गए हो, बहुत पैसा हो गया या बहुत बड़े गुरु बन गए हो, तो आप दूसरे पे छी क्या, आपको पेशाब करने का इजाज़त भाई गॉड नहीं दी है, कि वो भी सीख रहा है, वो भी सीख रहा है। वन लव, मे पीस बी अपॉन यू। हैप्पी फुल मून। देखो चांद है कुछ बट चमक रहा है।